क्या आपने कभी सोचा है कि बादल भी थक जाते होंगे? आइए एक मजेदार कहानी सुने, जहां हम जानेंगे कि क्या होता है जब बादल सोने चले जाते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि बादल भी थक जाते होंगे? आओ एक मजेदार कहानी सुने, जहां बादल भी सोते हैं। जब हम सोने वाले बादल की बात करते हैं, तो हमारे सामने एक बहुत ही मुलायम और आरामदायक दृश्य आता है। कल्पना करो, एक बड़ा सा रुई जैसा नरम बादल जो आसमान में धीरे धीरे तैर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपने बिस्तर पर लेटे होते हो। सोचो, जैसे तुम दिन भर खेलने के बाद थक जाते हो, वैसे ही बादल भी दिन भर बारिश करने के बाद थक जाते होंगे। शायद वे भी आराम करना चाहते हैं। क्या तुम्हें पता है बादलों का बिस्तर कैसा होता होगा? बादलों के सोने की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में हर चीज अपना समय लेती है। जैसे हमें सोने का समय चाहिए, वैसे ही बादलों को भी। ये हमें सिखाता है कि हमें भी अपने काम के बाद आराम करना चाहिए। और जब बादल सोते हैं, तो वे भी सपने देखते होंगे, है ना? शायद वे सपने देखते हैं कि वे इंद्रधनुष बन गए हैं, या फिर वे उड़ते हुए पक्षियों के साथ खेल रहे हैं। क्या तुम सोच सकते हो कि बादल और क्या-क्या सपने देख सकते हैं? सोने वाले बादल की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दुनिया कितनी अद्भुत और रहस्यमयी है। हर चीज में कुछ न कुछ मजेदार और आश्चर्यजनक हो सकता है। बस हमें अपनी कल्पना का उपयोग करना आना चाहिए। सोने वाला बादल, एक मजेदार कहानी। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा इस मजेदार कहानी से? याद है, हमने सोचा था कि बादल भी थक जाते होंगे और सोते होंगे। हमने सीखा कि प्रकृति में हर चीज को आराम की जरूरत होती है, बिल्कुल हमारी तरह। जैसे हम सोते हैं, वैसे ही बादल भी आराम करते हैं। और सबसे मजेदार बात, हमने कल्पना की कि बादल भी सपने देखते होंगे। शायद वे इंद्रधनुष बनने या पक्षियों के साथ खेलने के सपने देखते हैं। इस कहानी ने हमें सिखाया कि दुनिया कितनी अद्भुत और रहस्यमयी है। हर चीज में कुछ न कुछ मजेदार और आश्चर्यजनक हो सकता है। बस हमें अपनी कल्पना का उपयोग करना आना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी मजेदार कहानी यहीं खत्म होती है। आशा है कि आपको सोने वाले बादल की यह कहानी पसंद आई होगी। याद रखना, जब भी आप आसमान में बादल देखो, तो सोचना कि शायद वे भी आराम कर रहे हों। अपनी कल्पना को हमेशा जीवंत रखना और प्रकृति के चमत्कारों का आनंद लेना। हमारे साथ इस मजेदार सफर पर आने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।